ब्राइटवल की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम टेली आरपी 9 की जो ऑनलाइन क्लास है उस ऑनलाइन क्लास में आपको लेके आए हैं ट्रांजैक्शंस और ट्रांजैक्शंस में अकाउंटिंग बाउचर्स। ठीक है, अकाउंटिंग बाउचर्स क्या होते हैं, ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं और अकाउंटिंग बाउचर्स में आपको मैं लेके आया हूँ आज यहाँ कॉन्ट्रा जो दिख रहा है, ये कॉन्ट्रा का एक अकाउंटिंग बाउचर है। वो कैसे एंट्रीज पास करते हैं, कौन सी इसके अंदर होती हैं। तो टॉपिक को चालू करने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर भी करें। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट डालें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मैं आपको 365 दिन में 365 वीडियो अकाउंटिंग की लेके आने वाला हूँ। पूरा अकाउंटिंग आपको ऑनलाइन सिखाने वाला हूँ। डेली वीडियो आएंगे, डेली वीडियो आप देखें और एक नहीं देख पाए हैं तो उसको पहले वीडियो आई है उसको देखें, फिर इसको देखें, क्योंकि मैंने आपको टेली कैसे चलाते हैं, कैसे लेजर्स का बनाते हैं, टेली कंपनी कैसे बनाते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको क्या है कि ट्रांजैक्शन और अकाउंटिंग बाउचर्स में ले जाने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। मान लेते हैं कि हम लोग बात करते हैं, आज एक नया टॉपिक है अपना और वो टॉपिक है ट्रांजैक्शंस का। ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? जब हम लोग कंपनी के अंदर जो भी लेन देन करते हैं उसमें जो लेन देन है, जो एंट्रीज होती हैं, जो प्रविष्टियाँ होती हैं, उनको हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं। और इन लेन देन और ट्रांजैक्शन या बिल को हमने दो भागों में बांटा हुआ है और ये दो भागों में से सबसे पहला भाग है अकाउंटिंग बाउचर। और अकाउंटिंग बाउचर्स में आपको मैं आज सबसे पहले सिखाने वाला हूँ कॉन्ट्रा बाउचर। कॉन्ट्रा बाउचर्स की जो शॉर्टकट है वो F4 होती है। और F4 अगर मैं बात करूं कि कॉन्ट्रा बाउचर में कौन सी एंट्रीज होती हैं तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इस बाउचर के अंदर ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बैंक आर डन इन दिस बाउचर, यानी कि इस बाउचर के अंदर हम बैंक से संबंधित ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यानी बैंक का लेन देन जो होगा उसकी जो एंट्रीज होगी, उसकी जो लेन देन होंगे वो सारे F4 यानी कि कॉन्ट्रा के अंदर होंगे। जैसे मैंने एक नोट बना रखा है और एक एग्जांपल है। मान लेते हैं कि मुझे 1 लाख रुपए SBI बैंक में जमा कराना है, 1 लाख डिपॉजिट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यदि मैं ये उसमें बैंक में जमा कराता हूँ और मैनुअल एंट्री करता हूँ तो मुझे मैनुअल एंट्री इस तरीके से करनी होगी। और मैनुअल अकाउंटिंग आपको मैं जो लेसन आएगा उसमें बाद में सिखाऊंगा कैसे होते हैं। लेकिन अभी आप ये समझ सकते हो कि यदि हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो बैंक नेम, जैसे बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने नाम दिया, देन अकाउंट TR यानी कि डेबिट 1 लाख, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डेबिट करना है 1 लाख से। और कैश करना है आपको, कैश का जो अकाउंटिंग है, कैश का जो अकाउंट है, कैश का जो खाता है वो आपको क्रेडिट करना है। CR यहाँ पे आपका आ रहा है। तो आप ये अगर ये एंट्री आप टेली में पास करते हो, टेली में इस एंट्री को करते हो तो कैसे और कहाँ करोगे, मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि ये करने से पहले मैं आपको कि इसका जो एक हमें प्रोसेस दे रखा है, एक सिंटैक्स दे रखा है, इस सिंटैक्स ऑफ टेली आरपी 9। अगर आप इसमें टेली में काउंटिंग बाउचर में जाना चाहते हो तो आप किस तरीके से जाओगे। तो आप टेली में हम लोग चलते हैं। मान लेते हैं आपकी टेली है और आप टेली अपने ओपन नहीं कर रखा है तो मैं बता देता हूँ न्यू है। तो आप यहाँ पे टेली आरपी 9 का एक आइकन आ रहा होगा, उस पर डबल क्लिक करेंगे और कैसे कंपनी बनाएंगे, कैसे उसको सेलेक्ट करेंगे मैं पहले बता चुका हूँ। इस तरीके से कंपनी आपकी ओपन हो जाएगी। ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नाम की एक कंपनी है, इसमें मैं काम करने वाला हूँ। जैसे टेली आपकी ओपन हो गई, कंपनी ओपन है, तो यहाँ आ रहा है आपका ट्रांजैक्शंस में अकाउंटिंग बाउचर। इस पर क्लिक करना है या एंटर प्रेस कर देना है और ये सारे अकाउंटिंग बाउचर्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको आप देखोगे तो यहाँ आ रहा है कॉन्ट्रा में साइड में F4 आ रहा है। मैंने बताया था कि इसकी शॉर्टकट की है F4। फास्ट काम करने के लिए आपको F4 याद रखना होगा। और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ पता कैसे चलेगा कि अकाउंटिंग बाउचर में कॉन्ट्रा ओपन हो चुका है। यहाँ रेड कलर के इसमें नाम देखोगे आपको तो यहाँ मिलेगा कॉन्ट्रा, तो इसका मतलब आप कॉन्ट्रा बाउचर में एंट्री करने वाले हो। लेकिन बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पे जैसे मैं एंट्री जो करने वाला हूँ तो ये जो मैंने क्लिक किया वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे देखो लिख रखी हैं, आप नोट्स बना सकते हो। आपको सबसे पहले गेटवे ऑफ टेली में जाना है, फिर उसके अंदर ट्रांजैक्शंस में जाना है, ट्रांजैक्शंस के अंदर अकाउंटिंग बाउचर्स में जाना है और वहाँ पे F4 प्रेस कर देना। जैसे F4 प्रेस करते हो तो आपका प्रोसेस इस तरीके से हो जाता है। अब बात करते हैं कि हमें एक एंट्री करनी है जिसमें मुझे पहले बैंक में पैसा डिपॉजिट करना है। एक एंट्री है मेरे पास में कि मुझे बैंक में 1 लाख रुपए जमा कराना है, तो उसकी एंट्री को किस तरीके से करेंगे। यहाँ डेबिट और क्रेडिट आ रहा है DR CR, लेकिन टेली के अंदर ऐसा नहीं आ रहा है। इसको लाने के लिए आपको क्या करना है, आप नीचे नीचे देखोगे तो यहाँ
F12 लिखा हुआ है और लिख रहा है कॉन्फ़िगर। आप अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस कर सकते हो डायरेक्ट, और मैं यहाँ पे F12 पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ये करते हो तो कॉन्ट्रा के कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाते हैं, और इसमें सेकंड जो एंट्री है, सेकंड जो लाइन है, यहाँ लिखा हुआ है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा बाउचर, और यहाँ पे ये यस है, इसको नो करना है आपको। यहाँ पे इसको क्या करना है, नो कर देना है। और जैसे आप यहाँ पे नो करते हो, इसको एन प्रेस करना और एंटर प्रेस कर देना है, और इसको कंट्रोल ए से सेव कर सकते हो, या एंटर करते हुए आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे आप ये करते हो तो आपके यहाँ पे आप देखोगे टू और बाई आ गया है, लेकिन अभी भी डेबिट और क्रेडिट नहीं आया है। मैं फिर आपको एक बार फिर से यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। F12 में फिर से आपको जाना है। यदि आपके कंप्यूटर में, आपकी टेली के अंदर DRCR नहीं आता है, डेबिट क्रेडिट, तो आपको ये लाइन लेनी है। लिखा है यूज CRDR इंस्टीड ऑफ टू बाई ड्यूरिंग एंट्रीज। इसको ये नो है तो आपको इसको यस कर देना है, और एंटर करते हुए या कंट्रोल ऐसे इसे सेव कर लेना। अब अगर आप देखोगे कॉन्ट्रा के अंदर तो यहाँ पे आपको CR और DR आपको दिखाई देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले आपको CR पूछा गया है, तो आप CR फॉर क्रेडिट ही पहले बताओगे। तो आप देखो उसमें कि आपकी एंट्री के अंदर क्या आ रहा है। आपकी एंट्री में CR पे पहले क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। CR वाली एंट्री जो है वो इसमें जो नीचे है लाइन, और CR में कैश है। तो आपको अपनी टेली के अंदर यूज करना होगा कैश। जैसे आप CA प्रेस करते हो, आपको लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में से आपको कैश ले लेना है, और यहाँ पे जब आप CR पे कैश लोगे तो इधर क्रेडिट के नीचे अमाउंट आएगा ऑटोमेटिक। CR का पूरा नाम क्रेडिट होता है। यहाँ 1 लाख आपको लिख देना है, एंटर करना है। यहाँ पे एक मैसेज आया है नेगेटिव कैश, क्योंकि मैंने अभी कैपिटल की एंट्री पास नहीं की, तो इस पर अभी आपको ध्यान नहीं देना है, ये बाद में समझेंगे। फिर दोबारा से यहाँ पे आप जाओगे तो फिर से यहाँ CR आ रहा है और नीचे DR है, लेकिन मुझे इसे DR बनाना है, तो मुझे D प्रेस कर देना है और एंटर कर देना है। जैसे मैं D प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये DR बन गया है। और अब इधर से लिस्ट ऑफ लेजर्स में आपको देखोगे, आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक लेज़र दिखाई दे रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। जब आप DR वाले एंट्रीज को लेते हो, अकाउंट को लेते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, ऑटोमेटिक आपका अमाउंट डेबिट के नीचे आएगा। DR फॉर डेबिट होता है। यहाँ पे आपको 1 लाख कर देना है और एंटर कर देना है। जब आप ये एंटर प्रेस करते हो तो आप बैंक में कैश जमा करा रहे हो, तो आपको यहाँ पे पूछेगा कि उसका आपने जो नोट जमा कराए हैं वो कितने वाले थे। तो जैसे मैंने मान लेते हैं यहाँ 1 लाख जो कराए हैं वो 500 वाले थे, और 500 वाले कितने हो जाएंगे, 200 पे 1 लाख हो जाएगा। और एंटर करते हुए इसको आगे करना है, प्रेस करते हुए। नरेशन अगर डालना चाहे तो आप यहाँ नरेशन डाल सकते हो। जैसे आपने नरेशन में क्या डालना है मैं आपको ये बता भी देता हूँ। जो एंट्रीज आपकी यहाँ होती है ना, इसको आप नरेशन में डाल सकते हो। 1 लाख डिपॉजिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नरेशन एक क्या है कि उसका नोट होता है, एक उसकी एंट्री होती है। आप इसमें लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 लाख डिपॉजिट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सेप्ट। इस तरीके से करने से ये एंट्री मैंने पास कर दिया है। मैंने 1 लाख रुपये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर दिया है, और ये मेरी एक एंट्री है जो यहाँ पे हो चुकी है। और मैं एक एंट्री करने वाला हूँ, ये मेरी एंट्री ये वाली भी हो गई, ठीक है। और दूसरी मैं करने वाला हूँ। दोनों एंट्री करने के बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आपकी ये एंट्रीज जाती कहाँ हैं। यहाँ पे आपको नोट नंबर 2 यहाँ पे दिखाई देगा। एग्जाम्पल नंबर दूसरा है, यहाँ लिखा है कि 50,000 50,000 विड्रॉइंग फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपने 50,000 विड्रॉ किए हैं, और यहाँ पे गलती से ये लिख गया है 1 लाख, तो यहाँ पे अपन 50,000 कर देते हैं ये, ठीक है। अब मुझे क्या है कि मुझे जो एंट्री पास करनी है, मुझे ये करना है कि मुझे 50,000 बैंक से निकालने हैं, और 50,000 यदि मैं बैंक से निकालता हूँ तो उसकी मैनुअल एंट्री ये बनती है। कैसे बनेगी वो मैनुअल अकाउंटिंग में सीखेंगे, लेकिन हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि कैश अकाउंट DR है और स्टेट बैंक अकाउंट CR है, यानी कि कुछ नहीं है, सिर्फ वो एंट्री देखो उल्टी हो गई है। जब हम जमा कर रहे थे तब बैंक लेने वाला था इसलिए DR किया, और कैश हमारी कंपनी से जा रहा था इसलिए CR हुआ। लेकिन अब की बार हमारे पास में कैश प्राप्त हो रहा है इसलिए कैश DR हो रहा है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कैश
देने वाले हैं, इसलिए वो सी आर हो रहा है। तो अब मुझे जो एंट्री करनी है वो जस्ट उल्टी करनी है। चलते हैं कैसे करते हैं। अब बार सी आर आ रहा है और मेरी एंट्री में सी आर मुझे क्या करना है, इस बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है। तो मुझे पहले अब की बार क्या लेना होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सी आर करना होगा। क्रेडिट में पैसा जाएगा और ये है 50,000, 50,000। पूछ रहे कि कैसे निकाल रहे हो आप, चेक के द्वारा निकाल रहे 50,000। यहाँ चेक का जो INST नंबर का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट नंबर, अर्थात जो ट्रांजैक्शन नंबर होता है वो यहाँ डालना है। यदि चेक दे रहे हो तो चेक का नंबर डाल दोगे आप, चेक 6 अंक का एक डिजिट होता है वो डाल देंगे। और यदि यहाँ पे आप किसी अदर से भी कर रहे हो, है ना, यहाँ पे और भी है, ई फंड ट्रांसफ़र कर रहे हो यानी कि आपने कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया है तो वो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अदर्स अगर कर रहे हैं, कोई और पे किया है, तो उस ट्रांजेक्शन का जो भी नंबर होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ये डेट होगी 1 अप्रैल 2023 को एंट्री हो रही है और इसके बाद एंटर करेंगे। अब पूछ रहा है कि इस एंट्री में क्रेडिट तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया 50,000, लेकिन डेबिट क्या है, आप अपने एंट्री को देखो क्या है। डेबिट में यहाँ पे दिया हुआ है जब आप पैसे विड्रॉ करते हो, पैसे बैंक से निकालते हो, तो तब कैश डिपॉजिट होता है, कैश DR हो रहा है, कैश DR हो रहा है। तो यहाँ पे आपको कैश लेना है और जैसे DR करोगे कैश को तो कैश डेबिट हो जाएगा और ये एंट्री बनेगी इस तरीके से। और इसको एंटर करते हुए आपको यहाँ आना है और यहाँ लिख देना है आपको 50,000 withdrawing from State Bank of India। एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेना। इस तरीके से ये मैंने आपको आज की इस वीडियो को कंप्लीट किया है और ये कॉन्ट्रा वाउचर में मुझे एंट्री पास करना बताया है, एंट्री करना बताया है। और मैं आपको लास्ट में बस जाते जाते इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले, इस क्लास को कंप्लीट करने से पहले ये बताता हूँ कि ये एंट्रीज आपको दिखती कहाँ पे है। एस्केप करेंगे और आप नीचे नीचे अगर जाओगे तो डिस्प्ले आपको दिखाई देता है। ये क्या आ रहा है, डिस्प्ले पे क्लिक करना है। यहाँ पे डे बुक होता है, इस डे बुक में जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 अप्रैल 2023 को एक कैश कॉन्ट्रा वाउचर नंबर 1 और 1 लाख यानी कि यहाँ डिपॉजिट हुए हैं, जो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कॉन्ट्रा 2 और 50,000, ये दोनों एंट्री है। एंटर प्रेस करोगे तो जैसा बना हुआ है वैसा अंदर दिख जाएगा और इसके बाद में यहाँ होंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। इस वीडियो के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और नेक्स्ट वीडियो क्या होने वाली वो बता देता हूँ मैं। ट्रांजेक्शन में अकाउंटिंग वाउचर के अंदर ये पेमेंट वाली एंट्रीज, पेमेंट वाला अकाउंटिंग वाउचर आने वाला है। और यदि आप पेमेंट वाउचर समझने वाले हो कि पेमेंट वाउचर क्या होता है, इसमें कौन सी एंट्रीज होते हैं, कौन से बिल या कौन से आपके लेन देन होते हैं, तो उसको समझने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको, और बेल बटन भी दबाना पड़ेगा ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।